Now, today is 21st October, and this is your lecture number 16 of auditing. And we are discussing chapter 2 of audit, that is objects, advantages, and limitations of auditing. ऑडियो किसी का ऑन नहीं होना चाहिए जब तक मैं ना बोलूं। और हमारी चैप्टर 2 का सिर्फ एक ही टॉपिक पेंडिंग है, दैट इज लिमिटेशंस। लेकिन लिमिटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको असाइनमेंट्स के बारे में बताऊंगी। असाइनमेंट नंबर 1, ये आपको सबमिट करनी है 27 अक्टूबर तक। फाइन, 27 अक्टूबर तक आप सबमिट करेंगे। और इसमें अब तक आपके कितने लेक्चर्स हो चुके हैं? लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 16 तक जितने भी नोट्स हैं वो आपकी नोटबुक में आ जाने चाहिए विद चार्ट्स एंड डायग्राम्स। मुझे पैराग्राफ्स, सेंटेंसेस नहीं चाहिए, मुझे चार्ट्स एंड डायग्राम्स चाहिए। जितने भी टॉपिक्स हम लेक्चर 1 से लेक्चर 16 तक कवर कर चुके हैं लेक्चर वाइज। आप कैसे स्टार्ट करेंगे अपनी असाइनमेंट? आप लिखेंगे लेक्चर 1, लेक्चर 1 लिख के उसके नीचे लेक्चर 1 के सारे नोट्स लिखेंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, बेटा इस टाइम कोई ऑडियो ऑन नहीं करेगा, मैं जब डाउट्स लूंगी उस टाइम पे आपसे पूछ लूंगी। अपना ऑडियो ऑफ करिए। आप लोगों ने YouTube पे जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो देखनी है, अगर आपने नहीं देखी हैं, और उसमें से आपको नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आप लेक्चर 2 के नोट्स बनाएंगे। इसी तरह से आप टोटल 16 लेक्चर के नोट्स बना लेंगे। लेक्चर वाइज बनाना है आपको, जो कुछ करना है लेक्चर वाइज करना है। ये करने के बाद आप इनकी फोटोग्राफ क्लिक करेंगे अपने नोटबुक की और PDF क्रिएट करेंगे कोई भी ऐप यूज करके, कैम स्कैनर या ऐसी कोई भी स्कैनिंग ऐप यूज करके आप नोटबुक में से PDF बनाएंगे और इस PDF को आप सेंड करेंगे मेरी मेल आईडी पर। I'll tell you the mail ID. मेल आईडी क्या है ये आपको मैं बाद में शेयर करूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी आपको, ठीक है जी। सो इस तरह से आपको अपनी असाइनमेंट बनानी है। दिस विल बी योर असाइनमेंट 1। इस तरह से आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी जो हमने टॉपिक सब तक करे हैं, ठीक है। अब बात आई टेस्ट की। 2 टेस्ट होते हैं आपके। बेटा ऑडियो ऑफ कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया तो फिर मैं दूसरी तरह से समझाऊंगी। टेस्ट 1। अब टेस्ट 1 के लिए आपको क्या करना है, मैं आपके साथ गूगल फॉर्म शेयर करूंगी। उस गूगल फॉर्म में आपने अपना नेम, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और आपका जो टेस्ट 1 का टॉपिक है जिसमें से मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, दैट विल बी योर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2।
देखो जब आप ये असाइनमेंट्स बनाओगे ना, जब आप असाइनमेंट बनाओगे, असाइनमेंट 1 में आपके दोनों चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो जब आप ये असाइनमेंट बनाओगे, आपकी रिवीजन भी साइड बाय साइड होती रहेगी। जैसे ही आपकी ये असाइनमेंट बन जाएगी, उसके बाद आपका ये टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का। तो यहाँ पे आपकी रिवीजन हो जाएगी और यहाँ पे आपका टेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगी, दैट मीन्स आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके लिए आपको टाइम लिमिट अलॉट करी जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप लूंगी बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके बेस पे आपकी असेसमेंट होगी, ठीक है। और टेस्ट की डेट क्या रहेगी ये मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। अभी के लिए जो आपकी टारगेट डेट है वो है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर तक आपको अपनी असाइनमेंट जो है, फर्स्ट असाइनमेंट, वो सबमिट करनी है। फाइन। सो इस रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट्स हैं वो हम अभी शेयर नहीं कर रहे। आपको असाइनमेंट या टेस्ट से लेके के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स होंगे क्लास के एंड में पूछूंगी बेटा। इस टाइम हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एंड आवर टॉपिक फॉर टुडे इज लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, कि ऑडिटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। मैंने आपको कहा था कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो अच्छी चीज़ें हम ऑडिटिंग की डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें इसके शॉर्टकमिंग्स देखनी है कि ऑडिटिंग में कमियां क्या हैं। तो फर्स्ट जो शॉर्टकमिंग है, फर्स्ट कमी जो है ऑडिटिंग में, वो ये है दैट इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। अगर आप ऑडिटिंग करवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एम्प्लॉइज जो हैं वो ईमानदार हैं। जो ऑडिटर है वो आपके एम्प्लॉइज की ईमानदारी चेक नहीं करता, वो सिर्फ अकाउंट्स चेक करता है, ना कि आपके एम्प्लॉइज की ईमानदारी। ठीक है जी। तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से ऑडिट हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एम्प्लॉइज जो हैं वो ऑनेस्ट हैं। सेकेंड, does not guarantee accuracy। ऑडिटिंग ये नहीं कहती कि भाई आपके अकाउंट्स जो है वो 100% एक्यूरेट हैं। डज नॉट गारंटी 100% एक्यूरेसी। ऑडिटिंग ये प्रमाणित नहीं करती कि जो आपके अकाउंट्स हैं वो 100% सही हैं। ठीक है जी, डज नॉट। 100% सही होने की गारंटी ऑडिटिंग नहीं देती। क्यों? क्यों नहीं भाई? जब ऑडिटर ने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर लिए, तो जो ऑडिटर है वो ये क्यों नहीं कह सकता कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो 100% एक्यूरेट हैं? बताइए क्यों नहीं कह सकता? देखिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं। देयर आर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को चेक कर पाना क्या ऑडिटर के लिए पॉसिबल है? नो। अब ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर करता है टेस्ट चेकिंग। व्हाट इज टेस्ट चेकिंग? टेस्ट चेकिंग का मतलब है कि 100 में से कोई 20 ट्रांजैक्शंस को चेक कर लेता है वो। अब सारी की सारी ट्रांजैक्शंस चेक करना तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए ट्रांजैक्शंस लाखों में है, करोड़ों में है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एक दिन में हो रही हैं, तो एक एक ट्रांजैक्शन को चेक कर पाना ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऑडिटर करता है क्या? ऑडिटर करता है टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग में वो क्या करता है कि मान लीजिए 100 ट्रांजैक्शंस हैं, तो 100 में से कोई 20, 25 या 30 ट्रांजैक्शंस वो चेक कर लेता है और इसके बेस पे वो
ये एज्यूम कर लेता है कि अगर ये 20 ट्रांजैक्शंस ठीक हैं तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस ठीक ही होंगी। ओके, सो क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस चेक नहीं की गई, इसीलिए क्या वो ये प्रमाणित कर सकता है कि जो अकाउंट्स हैं वो 100% एक्यूरेट हैं, इसमें एक भी गलती नहीं है? हो सकता है जो 80 ट्रांजैक्शंस उसने चेक नहीं करी उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो, जो 20 ट्रांजैक्शंस चेक करी उसमें तो कोई मिस्टेक नहीं थी, लेकिन जो रिमेनिंग 80 ट्रांजैक्शंस हैं उसमें हो सकता है कोई ना कोई मिस्टेक हो। तो क्या ऑडिटर का ये प्रमाणित करना कि जो अकाउंट्स हैं वो 100% सही हैं, ये सही रहेगा? नो, ये एक कमी है ऑडिटिंग में कि जो ऑडिटिंग है ये 100% सही होने की गारंटी नहीं देती। थर्ड इज माइनर थिंग्स आर ignored. What are minor things? Minor मतलब छोटी 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 चीजें, कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है जी, छोटी छोटी स्मॉल अमाउंट की ट्रांजैक्शंस 100 200 1000 इस तरह की ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर दिया जाता है, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इस वजह से अकाउंट्स तो गलत हो रहे हैं ना आपके। जो ऑडिटर है वो माइनर चीजों को, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर देता है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देता। ये एक और कमी है ऑडिटिंग की। सर्टेन फ्रॉड्स remain undetected. कुछ फ्रॉड्स ऐसे हैं जो कि पता नहीं चलते। अनडिटेक्टेड मीन्स पता नहीं चलना। ऑडियो ऑफ करिए। कुछ फ्रॉड्स ऐसे हैं जिनके बारे में पता नहीं चल पाता। ऐसे फ्रॉड्स जो कि टॉप मैनेजर्स, जो कि टॉप मैनेजमेंट करती है, वो इतने प्लान्ड वे में करे होते हैं, इतनी योजना बनाकर करे होते हैं कि टॉप मैनेजमेंट के ऐसे फ्रॉड्स जो हैं वो पता ही नहीं चल पाते। ये एक और कमी है ऑडिटिंग की। नेक्स्ट इज ऑडिटर merely expresses his opinion. What is opinion? Opinion means राय। ऑडिटर जो है वो सिर्फ अपनी राय बता रहा होता है कि अगर कुछ इरेगुलरिटीज हैं आपकी बुक्स में, अगर आपकी बुक्स में कुछ खराबी है, कुछ कमी है, तो उसको किस तरह से ठीक किया जाए। ओके, तो वो सिर्फ अपनी ओपिनियन बताता है कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सही हैं या फिर नहीं। लास्टली, ऑडिटर does not enjoy practical freedom. कहने के लिए तो ऑडिटर एक निष्पक्ष इंसान है, एक निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। अरे भाई हिंदी। कहने के लिए तो ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट निष्पक्ष व्यक्ति है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो उसको किसी तरह की बहुत ज्यादा आजादी नहीं है, ज्यादा आजादी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है? ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट है कंपनी की वो अपॉइंट करती है ऑडिटर्स को। तो अगर टॉप मैनेजमेंट में कुछ मैनेजर्स चाहें कि हम अपना ही ऑडिटर अपॉइंट करें, तो क्या ऐसा ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो सकता है? नहीं, क्योंकि ऐसा ऑडिटर जो टॉप मैनेजमेंट की पसंद से सिलेक्ट किया गया हो,
वो ऑडिटर तो टॉप मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ होगा, तो ऐसा ऑडिटर कभी भी निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, आजादी से अपना काम नहीं कर सकता. सो दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग. क्या क्या कमियां हैं? पहली बात, एम्प्लॉयज की ईमानदारी की गारंटी ऑडिटिंग नहीं देता. 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है ऑडिटिंग में. क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेस्ट चेकिंग होती है. मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की वजह से टेस्ट चेकिंग होती है. एक एक ट्रांजैक्शन को चेक नहीं किया जाता, जिस वजह से ऑडिटर 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता. छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है. कुछ फ्रॉड्स ऐसे हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट कमिट करती है. ऐसे फ्रॉड्स अनडिटेक्ट रह जाते हैं, इनका पता नहीं चलता, ऑडिटर भी इनका पता नहीं लगा पाता. जो ऑडिटर है वो सिर्फ अपना ओपिनियन, अपनी राय दे रहा होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सही है या नहीं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है. बेटा क्यों ऑडियो आपका बार बार ऑन हो जाता है? आई विल स्ट्रेट अवे रिमूव यू फ्रॉम द सेशन. ऑडिटर सिर्फ अपनी राय देता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो और जो बैलेंस शीट है वो सही है या नहीं. ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो 100% सही हैं. इस बात की गारंटी नहीं देता है ऑडिटर. और जो ऑडिटर है कहने के लिए तो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, लेकिन एक्चुअली में उसके पास वो आज़ादी नहीं है जो होनी चाहिए. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं वो अपनी मर्जी का ऑडिटर अपॉइंट करवा देते हैं, जिस वजह से उसकी जो इंडिपेंडेंस है, उसकी जो फ्रीडम है वो खत्म हो जाती है. सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इस चैप्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि इम्पॉर्टेंट ना हो. तीनों चीजें इम्पॉर्टेंट हैं. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 सारे के सारे इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं. जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग. इसमें आप कंप्लीट एक फ्लो चार्ट बनाकर मेन ऑब्जेक्ट, सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स को कवर करेंगे. ओके. ऐसा भी हो सकता है कि इसका एक पार्ट पूछ लिया जाए आपसे. फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चंस में कि हाउ विल यू डिटेक्ट द एरर्स. ऐसा पूछा जा सकता है अलग से. या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स दैट आर फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अलग से पूछा जा सकता है. अलग से ये पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू डिटेक्ट फ्रॉड्स. ठीक है. तो एक कंप्लीट क्वेश्चन भी बन सकता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. और ऑब्जेक्ट्स को तोड़ के भी पूछा जा सकता है. मान लीजिए आपसे सिर्फ ये पूछ ले भाई सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताओ, या फिर आपसे सिर्फ ये पूछ ले कि एरर्स के बारे में बताओ, या फिर सिर्फ ये पूछ ले कि आप फ्रॉड्स कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो एक इसको इकट्ठा भी पूछा जा सकता है और तोड़ मड़ोड़ के भी पूछा जा सकता है. उसके बाद आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड्स. इसमें से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग. ऑडिटिंग के एडवांटेजेस, इसमें चार्ट बनाएंगे आप, जनरल एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस. एंड लास्टली limitations can be asked. Limitations or
limitations or drawbacks of auditing. So this is all in this chapter. With this, we'll start another chapter, that is chapter 3, types of audit. This is your chapter 3. Important chapter है ये भी, टाइप्स ऑफ ऑडिट. बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके. आपको इसमें क्लासिफाई करना है ऑडिट को. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट्स. 2 तरह के ऑडिट्स हैं. अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस. ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम ऑडिट क्लासिफाई करें तो कैसे होगा. एंड अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी. अकॉर्डिंग टू बिजनेस देखा जाए तो वी हैव स्टैट्यूटरी ऑडिट. याद है हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट डिस्कस किया था जब हमने स्कोप ऑफ ऑडिट किया था. प्राइवेट ऑडिट, ये भी हम स्कोप ऑफ ऑडिट में डिस्कस कर चुके हैं. गवर्नमेंट ऑडिट, ये तीनों चीजें, स्टैट्यूटरी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑडिट, ये तीनों हम स्कोप ऑफ ऑडिट में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में. एंड इंटरनल ऑडिट, ये नहीं डिस्कस किया हमने, इंटरनल ऑडिट रहता है. और अगर हम प्राइवेट ऑडिट की बात करें तो वी हैव कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट्स, sorry, this is statutory audit. Statutory audit, company audit, audit of trusts and other individuals. और अगर हम प्राइवेट ऑडिट की बात करें तो प्राइवेट ऑडिट में वी हैव सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स का ऑडिट, पार्टनरशिप फर्म्स एंड अदर इंडिविजुअल्स. ये आपका प्राइवेट ऑडिट का पार्ट है. गवर्नमेंट ऑडिट में एज सच कोई पार्ट्स नहीं है. इंटरनल ऑडिट में कोई पार्ट्स नहीं है. और अगर हम अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी देखें तो हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, मल्टीपल पार्ट्स. जैसे कि कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, पीरियोडिक ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कैश ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट. ठीक है जी. तो ये सब कुछ, ये एक ओवरव्यू है आपके इस चैप्टर का कि आप ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इसमें टाइप्स ऑफ ऑडिट में. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें कि जो संस्था है वो किस तरह की संस्था है, कि अगर वो कंपनी है या ट्रस्ट है तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है. स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब कंपल्सरी ऑडिट, अनिवार्य है जहाँ पर ऑडिट करवाना, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है. प्राइवेट ऑडिट है जहाँ पे अनिवार्य नहीं है ऑडिट करवाना, लेकिन आप अपनी मर्जी से ऑडिट करवा सकते हैं. ऐसा कहाँ पर होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड अदर इंडिविजुअल्स के केस में. यहाँ पर
कानून के अकॉर्डिंगली आपके लिए अनिवार्य नहीं है कि आप ऑडिट करवाएं, लेकिन आप अपनी मर्जी से ऑडिट करवा सकते हैं क्योंकि ऑडिटिंग के फायदे ही है ना। ठीक है जी, ये सब हम स्कोप में डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। एंड देन गवर्नमेंट ऑडिट, जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट होता है, उनके अकाउंट्स चेक होते हैं, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही, डिस्कस करेंगे जब हम ये पॉइंट कवर करेंगे उस टाइम। तो हम जो ये 3 चीज़ें हैं हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया हल्का-फुल्का इन इस बारे में। करेंगे हम इनको भी दोबारा से डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये है आपका पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, आप ये सब कुछ सीखेंगे इसमें, और ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। सो अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी असाइनमेंट स्टार्ट कर देनी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। आपको डेडलाइन दे दी है मैंने, दिस इज योर डेडलाइन, यहाँ तक आपको सबमिट करानी है, उस साथ साथ ही आपके टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी, लिमिटेशंस हमने कवर कर ली आज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, एंड देन टाइप्स ऑफ ऑडिट का ओवरव्यू समझ लिया कि हम ये सब कुछ करने वाले हैं इन दिस चैप्टर। अब अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपना ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं।